गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 51 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 4 नवंबर 2020 के लिए। विषय गणित, कक्षा 9वीं क्लास, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है दंडालेख। बच्चों, आप सारणियों से आंकड़ों के निरूपण के बारे में तो जानते ही हैं। आइए अब हम आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के बारे में सिखाते हैं। अलग अलग मदों की तुलना को आलेखों की सहायता से बहुत अच्छी तरह दर्शाया जा सकता है। दंड आलेख आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। दंड आलेख आलेखों का एक चित्रीय निरूपण है, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसमें प्रायः एक अक्ष एक्स अक्ष पर एक चर को प्रकट करने के लिए एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं, जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है, ठीक है। चर के मान दूसरे अक्ष पर दिखाए जाते हैं और दंडों की ऊंचाइयां चर के मानों पर निर्भर करती हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, दंड आलेख को समझने के लिए हम उदाहरण 1 को करते हैं। उदाहरण 1, यहाँ पे ये आपका टेबल दे रखा है। इस टेबल में मद और व्यय, मकान का किराया, भोजन, शिक्षा, बिजली, परिवहन, विविध, ये सारे इसमें दे रखे हैं। मकान का किराया 3000 रुपये, भोजन पे 3400, ऐसे इस तरीके से सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इसका हमें अब क्या करना है, दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख बनाने के लिए प्यारे बच्चों, दंड आलेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्यारे बच्चों, दंड आलेख बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमने एक ये हमारा है, ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक है। हमने इसमें एक स्केल लिया कि एक इकाई बराबर 200 रुपये। तो हमने 200 का यहाँ पे एक सेंटीमीटर को हमने 200 के बराबर लिया है। तो यहाँ पे हमने टेबल लिखा 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, इस तरीके से हमने 3600 तक हमने लिख दिए हैं। तो हमने वाई अक्ष पे हमने क्या व्यय लिया रुपए में, और एक्स अक्ष पे हमने मद लिए, ठीक है। तो मद में हमारा मकान का किराया हमने देखा, तो मकान का किराया हमारा 3000 है। तो हमने क्या किया, हमने 3000 पे हमने ये एक आयत बना दिया इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही फिर भोजन पे हमने चेक किया, तो भोजन पे 3400 तो 3400 पे बना दिया। फिर शिक्षा पे 800 है, 800 बना दिया। बिजली पे 400, 400 के साथ इधर से हम मैच कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर परिवहन पर हमारा 600 है और विविध पे 1200। तो इस प्रकार हम दंड आलेख बना सकते हैं। अब दंड आलेख में कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है कि जो हमने ये दंड आलेख बनाया, ठीक है, ये जो हमारा आयत जैसा है, ये जो इसकी जो चौड़ाई और लंबाई जो है, चौड़ाई हमारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने जो 200, 400 ये लिखा है, ये भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा उदाहरण फर्स्ट था। और आइए अब हम स्वयं प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि राज्य के विधानसभा के चुनाव विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी ABCDEF है और इसकी सीटें दे रखी हैं। इसका हमें ग्राफ बनाना है और कक्षा में चर्चा करना है, और ये पता करना है कि आलेख से आप कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम। तो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमने एक्स अक्ष लिया। एक्स अक्ष पे तो हमने राजनीतिक पार्टी को दिखा दी, और वाई अक्ष पे है जीती गई सीटों की संख्या। हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सीट के बराबर हमने ये स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला जो था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहला हमारा था, हमने क्या किया, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर पे
हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से हमने यहाँ काउंटिंग लिख ली है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्टी है ए कितने पे है? 75 पे, यानी 75 पे है। ठीक है, तो हमने 75 से इसको इधर से ऐसे मैच कर दिया और हमने इसका एक आयत बना दिया। उसी प्रकार हमारी दूसरी पार्टी बी है, बी पार्टी है, तो बी का हमारा कितना है? 55, तो 55 के बराबर रख कर इसका हमने चित्र बना दिया। फिर सी का, ठीक है, और फिर 37 है, और डी का 29 है, और ई का 10, और एफ का 37। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का ये दंड आलेख बनता है। इसके बाद है कि इसमें क्या रखा है कि इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें जिस पार्टी को मिली है वो उसको तो पार्टी ए है 75 सीट, और सबसे कम सीट पार्टी ई को मिली है 10। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन में वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है। वर्ष यहाँ लिखा हुआ है 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 और निर्मित साइकिलों की संख्या यहाँ दे रखी है। इसका दंड आलेख बनाना है और बताना है कि सबसे कम जो है कौन से साल में साइकिल निर्मित हुई और सबसे ज़्यादा कौन से साल में हुई। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का भी अब आंसर करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने एक्स अक्ष पे क्या रखा? एक्स अक्ष पे मैंने रखा है वर्ष, ठीक है, और वाई अक्ष पे रखा है हमने निर्मित साइकिलों की संख्या। हमने स्केल लिया है इस पे, यहाँ पे जो हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 साइकिल, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 साइकिल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही ग्राफ इसका चित्र बनाया कि जो 1998 में 75 साइकिल बने तो 75 पे इसका ग्राफ बना दिया। फिर 1999 में 55 बने तो हमने 55 का बना दिया। ठीक है, 55 के साथ मैच करके इधर से मैच करेंगे 55 का। ठीक है, उसके बाद 2000 में 37, 2000 में 37 और 2001 में 29 और 2002 में 10। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रखा था, अधिकतम साइकिलों की संख्या कौन से सन में है। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि 75 साइकिल जो है 1998 में है और सबसे कम किस में है? 2002 में। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हमारी वर्कशीट 51 9th क्लास मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।